कहते हैं कि एक दिन की बात है कि नारद जी के मन में बहुत दिनों से चल रही थी बात कि भाई बहुत दिन हो गए हिमालय पर्वत में गया नहीं मैं, भगवान शंकर जी से बहुत दिन हो गए नहीं मिला मैं, माँ पार्वती से बहुत दिन हो गए नहीं मिला मैं, चलो चल करके उनके देख हाल चाल पूछ लें। जैसे महाराज माता पार्वती के पास गए तो माता पार्वती अपने घर का कामकाज कर रही थी और भोलेनाथ जी अपने समाधिस्थ में हो तो केवल भगवान का नाम स्मरण करते हैं हर समय। भोलेनाथ जी क्या है, भोलेनाथ जी की इष्ट कौन है पता है आपको? कौन? राम। और राम की इष्ट कौन है? भोलेनाथ जी है। ये दोनों में कोई भेद नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो इन दोनों में भेद उत्पन्न करता है। तो दोनों एक पूरक है महाराज। आज जब भगवान वहां पर भोलेनाथ जी अपने समाधिस्थ में बैठे तो नारद जी गए तो माता जी से कहा, माता जी राम राम। माता ने देखा रे नारद जी को बहुत दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, आज यहाँ आप कैसे पहुंच गए? आपने लगता है भूल ही दिया था हमारे यहाँ का रास्ता। बोला माता जी ऐसी बात नहीं, क्या करूं, मेरे लिए इतने काम है, इतने संकट है, इतने झंझट हैं कि मैं सब जगह मुझे थोड़ा थोड़ा हाजिरी लगानी पड़ती है, जाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अब नारद का तो काम है घर घर में जाए आग लगाए। नारद का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? नारद का मतलब जानते हैं? कौन जानता है बताओ? कोई भी नहीं जानता। नारद का तात्पर्य होता है नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना करे। भाई अगर घर में चले जाए किसी के और आग लगा दी किसी के घर में तो मतलब ही नहीं कोई उसकी बात को कोई टाल दे, वो आग लग के ही रहेगी उस घर में फिर। तो ऐसे नारद जी अब गए माता जी के पास। माता जी ने कहा ठीक है बैठो। बहुत देर तक माता ने खूब स्वागत सत्कार किया नारद जी का। फिर आगे माता जी से कहा, नारद जी ने कि माता जी क्या बताऊं, जहां भी मैं जाता हूं लोग मुझे कहते हैं कि नारद जी जहां जाते हैं वहां पर लड़ाई झगड़ा करवा के आ जाते हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं कैसे नहीं आता आपके यहाँ पर भला। इसलिए मैंने इस समय सोचा था कि जरा कहीं पर बद्रीनाथ में जाकर के मैं तपस्या कर लूं। बहुत समय के बाद आ रहा हूं मैं आपको मिलने माता जी, सीधे पहले आपके घर पर। बोला तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया नारद जी। फिर कहने लगे कि माता एक बात मेरे समझ में नहीं आई, मैं जिसके घर में भी जाता हूं ना उस घर में मुझे कहीं पर भी प्रेम नहीं दिखता। आज के समय में वास्तव में ऐसा हो गया है। कलयुग में लोगों के यहाँ पर कहीं पर भी प्रेम नहीं दिखने को मिलता है। आपसी में मतभेद चल रहे हैं परिवार में। पड़ोसियों के तो छोड़ो, पड़ोसियों से तो कोई भी इस समय प्रेम नहीं करता है, लेकिन आपसी परिवारी में मतभेद चल रहे लोगों के। अब यहाँ पर वर्णन कर रहे नारद जी, बोलते हैं नारद जी कि माता जी इसलिए मैंने आना जाना छोड़ दिया, कहीं प्रेम नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं प्रेम लोगों के मन में। बोला ऐसी बात नहीं नारद जी, आप एक गलत कह रहे हैं। हमारे घर में इतना प्रेम है कि आप इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रेम है हमारे घर पर। बोला कि माता जी कैसे? अरे आपको पता नहीं हमारे यहाँ पर मेरे स्वामी के गले में क्या रहती है? सर्पों की माला रहती है। लेकिन मेरा जो पुत्र है, बड़ा पुत्र कार्तिकेय, उसका वाहन क्या है? बोलो मोर। मोर और सर्प की कभी आपस में नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, शत्रु हैं, फिर भी हमारे घर में खूब बड़े आराम से बनती है। सर्प का शत्रु कौन है? चूहा है। मेरे दूसरे बेटा जो छोटा बेटा है गणेश, उसका वाहन क्या है? मूषक राम है। दोनों एक दूसरे के बड़े शत्रु हैं, फिर भी इनकी बड़ी आपस में बनती है। माता जी कह रही है फिर भी हमारे इनके आपस में खूब बनती है। नारद जी ने कहा अरे वाह माता जी, वास्तव में आपके घर में इतना प्रेम है, जब जीव ही आपके घर में इतना प्रेम कर रहे हैं जीव जंतु, तो आपकी तो बात ही क्या करें हम। माता जी खुश हो गई। माता जी ने कहा अरे अब तो नारद जी ने हमारी तारीफ कर दी। माता जी बड़ी खुश हो गई। होती है ना माताएं, बड़ी सरल दिल की होती हैं, हर कोई जल्दी से उनको अपने वश में कर दे तो हो भी जाती है। माताएं बड़े सरल होती हैं।
तो आज माता जी को जैसे खूब तारीफ कर दी नारद जी ने, तो नारद जी आज मन में विचार करने की मेरा भी आज नारद नहीं है नाम, जब मैंने आज इनके घर पे आग नहीं लगा दी, मैं आज इनके घर पे लड़ाई झगड़ा करवा के ही रहूंगा। अब उसी समय नारद जी ने कहा माता जी और तो सब ठीक ठाक है आपके घर पर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोलो क्या बात है? बोला कि एक बात यही है कि आपके जो पतिदेव हैं उनके गले में ये नरमुंडों की माला जो पहने रहते हैं, ये नरमुंड की माला किसकी है? हमने सबसे पूछा, किसी को पता नहीं था। अब आप तो उनकी प्रियतमा है, अर्धांगिनी है, भाई पति पत्नी आपस में कोई बात छिपाते नहीं है, इसलिए आपको बताया होगा। इस तरह से आज नारद जी ने जब प्रश्न किया तो माता जी ने कहा रे स्वामी क्षमा करना, नारद जी मुझे तो इस विषय में कभी मैंने ना तो पूछने का प्रयास किया, ना कभी मेरे स्वामी ने मुझे बताया। बोला कि अब क्या होगा? बोला अब कुछ नहीं हो सकता है माता जी, हम तो सोच रहे थे कि आपके घर पर आपके क्या है, आपके स्वामी ने आपको ये सब भेद बताया होगा, लेकिन अब आपके घर में भी मुझे प्रेम नहीं दिख रहा है, आपके घर में भी नकली प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है। माता जी बार बार कहती हैं अरे नारद जी आप इस तरह से मत बोलो, अरे हमारे घर में वास्तविक प्रेम है। लेकिन नारद जी नहीं माने। नारद जी ने कहा नहीं, आपके घर में नकली प्रेम है, आपके घर में झूठा प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है। आपके स्वामी क्या है, आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो तो केवल और ही जगह लगे रहते हैं। माता को आज इतना क्रोध आया, माता का मुख आज लाल पीला हो गया क्रोध से। उधर भोलेनाथ जी की जैसे समाधि खुली, भगवान बम बम बोले करके बोले, उसी समय नारद जी बोले कि माता जी अब मैं चला, राम राम, बस आग लगा दी थोड़ी सी। नारद जी अब जाने लगे। भोलेनाथ जी की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी से कहा अरे नारद जी कहाँ पर भागे जा रहे हो तीव्र गति से? बोला कि अब बस वापस अपने कहीं दूसरे लोक में जा रहा हूँ, ब्रह्मलोक में मेरा काम है। बोला कि थोड़ी देर बैठो भाई, सत्संग करो, आप तो हमें मिले भी नहीं, सीधे कैसे भाग गए? कि नहीं, अरे मैं माता जी के साथ बहुत देर तक बैठा रहा, बहुत देर तक हमारा सत्संग चला। अब सत्संग चला कि क्या चला हो तो नारद जी जाने या माता जी जाने। नारद जी जैसे ही भागे वहां से जल्दी तीव्र गति में, भोलेनाथ जी को लगा कि इतनी तीव्र गति से हमें बिन मिले ही जा रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती, इनसे गड़बड़ इन्होंने कर दी। उसी समय महाराज अपनी देवी के पास गए और माँ पार्वती का मुख देखा तो कांति थी, उदास चुपचाप बैठी। स्त्रियों का स्वभाव होता है, स्त्रियां यदि रूठ जाएं तो उनको मनाना भी बड़ा कठिन हो जाता है कि नहीं? और यदि मान भी जाते हैं तो बड़े दयालु भी होती हैं, द्रवित भी रहता उनका हृदय, जल्दी से वह मान भी जाती है। आज माता को इतना क्रोध आ रखा कि भोलेनाथ जी ने जैसे देखा, देवी क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इतनी उदास क्यों बैठी हो? बोला स्वामी चुप रहो, मुझसे बात मत करो बिल्कुल नहीं। बोला देवी हुआ क्या, बताओ तो सही। अरे स्वामी आप मेरे से बात मत करो, आप चुपचाप अपने जहां पर थे वहां पर जाओ। आप वहां पर जाओ जहां पर आप बैठे थे। आज भोलेनाथ जी को जैसे बार बार फटकार रही है माता जी। माता जी ने कहा भाई कि आप इस तरह से हमारे पास आ नहीं सकते, क्योंकि आपने सबसे बड़ा छल हमारे साथ किया, सबसे बड़ा आपने हमें धोखा दिया है। बोला देवी क्या हो गया, बताओ तो सही। लगता है नारद जी ने आपको भड़का दिया हमारे प्रति। बोला अरे उन्होंने भड़काया नहीं। आज माता जी कहने लगी भड़काया नहीं उन्होंने, अरे उन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी। अगर वो ना आते तो मुझे कभी इस दृश्य का, इस विषय के बारे में कभी मुझे पता नहीं लगता। बोला कि कौन सा बात है, बताओ तो सही। बोला कि अरे आपके जो ये नर मुंडों की माला है, इसे आप क्यों धारण करते हो? ये किसके नर मुंड की माला है स्वामी? आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा करके रखी। नारद जी की जो ये बात थी माता के मन में, वह जब अपने प्रकट कर दी भोलेनाथ जी के समक्ष, तो भोलेनाथ जी ने कहा देवी तुम क्यों चिंता करती हो?
अरे नर मुंडों की माला किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी तो है। जब जब मैं अपने शरीर का आप अपने शरीर का त्याग करते हो तब तब मैं आपके नर मुंडों की माला को अपने गले में धारण कर लेता हूं देवी। ये इसलिए करता हूं क्योंकि आपका और हमारा प्रेम युगों युगों तक सदैव बना रहे। अरे मैं काहे का कपटी हूं देवी। आज माता ने फिर गुस्से में कहा, अरे आप कपटी नहीं बल्कि महाकपटी हो आप महाकपटी, क्योंकि आपने इतनी बड़ी रहस्य की बात हमसे छुपा दी थी। और प्रेम क्या आप ही आप करते हो क्या हमसे? हम नहीं करते क्या आपसे प्रेम? बोला आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप अमर रहते हैं सदैव और हम शरीर का त्याग कर जाते हैं? बोला मुझे भी वह जड़ी बूटी खानी है। बोला भोलेनाथ ने, देवी ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये तो मैंने अमर कथा का पान श्रवण किया है।